बंधन लगेगा और उसे भोगना पड़ेगा, चाहे राम हो या भगवान हो या कोई भी मनुष्य हो। तो हमें कर्म बंधन से मुक्ति मिले और कर्म का बंधन भोगना नहीं पड़े, इसका क्या सलूशन है? कोई नियम तो होगा, भूख मिटाने के लिए तो कोई खाना खाना पड़ेगा ना। उसी तरह कहता है संत का कहना है कि जीवन में एक गुरु करो। जिस दिन से तूने जीवन में गुरु उतार लिया, समझो तुम्हारा हाथ पकड़ कर चलाने वाला कोई साथ हो गया। और उस दिन से अगर तुमसे कोई गलती भी होगा, कर्म में चूक भी होगा, तो कर्म से मुक्ति दिलाने वाले, युक्ति दिलाने वाले, उस कर्म से बंधन से मुक्त करने वाले गुरु तुम्हारा साथ है। वह रास्ता अवश्य दिखाएंगे, कर्म का फल भोगना नहीं पड़ेगा। गुरु उस दिन से हमारे ऊपर ले लेंगे कर्मों का फल। इसलिए जीवन में गुरु की आवश्यकता है। समझ में आ गया? इसलिए गुरु की आवश्यकता है। अब गुरु हमें कैसा चाहिए जीवन में? महाभारत की कथा है, द्रोणाचार्य ने एकलव्य को कभी शिक्षा देने का शिक्षा नहीं दी। वो छोटे जाति के थे, अधम थे, इसलिए उन्होंने उसको शिक्षा नहीं दी। वो बाहर में बैठकर शिक्षा ग्रहण करते थे। अंतिम में वो बन जाकर के प्रतिमा बनाकर द्रोणाचार्य का शिक्षा ग्रहण किया और यहाँ तक कि धनुधर्य अर्जुन से भी आगे निकल गया। लेकिन द्रोणाचार्य ने उस एकलव्य का गुरु दक्षिणा में अंगूठा कटवा लिया। अंगूठा ही कट गया तब धनुधर्य का काम कर सकता है क्या? हाथे नहीं रहे तो वो विजय हो सकता है, उसका कोई काम करेगा? तो कभी कभी गुरु को जो नहीं करना चाहिए स्तनधारी को, वो भी कर चुके हैं। इसलिए गुरु परंपरा बहुत पहले से, और गुरु को यह मानना पड़ा कि शिष्य एकलव्य तुम मुझसे महान हो। तूने अंगूठा देकर अपनी महानता को ऊंचा किया है और गुरु की छत्र छाया धूमिल होकर के नीचे पड़ गया। इसलिए और कहा भी जाता है, जब किसी का बेटा या किसी का शिष्य गुरु को परास्त कर दे, जिस दिन एक शिष्य गुरु को परास्त कर देता है, उस दिन सच्चा विजय गुरु का होता है। एक दिन एक पिता से जब उसका पुत्र आगे बढ़ जाता है, चाहे किसी भी भाग्य में हो, कमाने में हो या उसके विचार में हो या किसी भी चीज में, तो उस दिन, जिस दिन पिता पुत्र से हार जाता है, उस दिन पिता की सच्चा विजय होता है। परशुराम भी अपने शिष्य विश्व पितामह से हारना पसंद किया था और वह हारे थे विश्व पितामह से। तो गुरु ऐसा होता है, गुरु अपना जैसा बनाता है। तो हम कहते हैं कि यह प्राचीन समय से गुरु परंपरा चलती आ रहा है। हम किस गुरु के पास जाए, उसका कोई सर्टिफिकेट ही नहीं है मेरे पास। जिस गुरु को पकड़ेंगे वह बलात्कारी, भ्रष्टाचारी या धन का लोभी निकल सकता है। अभी आप ये भी सुने कि सब काल के गाल में जाने वाले हैं। कोई 50 साल, कोई 60 साल, 70 साल में, 60 साल में, तो सबको जाना है। तो काल के गाल में सब समाहित होने के लिए जा रहे हैं। तो उसको भय को दूर करने के लिए हमें किसे पकड़ना चाहिए? तो महाकाल को पकड़ लीजिए, और वह महाकाल शिव है। इसलिए मैंने शिव को गुरु बनाया है। काल से बचने के लिए आपको शिव को गुरु बनाना ही होगा। और छोटी चर्चा, गुरु परंपरा सदियों से चलते आ रहा है। एक प्राचीन